नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत को चश्मदीद की गवाही ने एक नया ट्विस्ट दे दिया है। दावा है कि प्लेन लैंड से पहले ही क्रैश हो गया, 4 से 5 धमाके हुए और फिर सब बर्बाद हो गया। तो क्या प्लेन क्रैश में बच गए थे अजीत पवार, फिर धमाकों ने जान ले ली? और क्या ये धमाके होना नॉर्मल है? सवालों के जवाब आपको बताएंगे और पायलट से हुई आखिरी बातचीत के वायरल होने के बाद क्या खुलासा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के लिए प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, चश्मदीदों की गवाही ने पूरे मामले को बदल कर रख दिया है। उनका कहना यह है कि धमाके हुए और जिसमें अजीत पवार की मौत हो गई। तो आखिरकार प्लेन क्रैश में मौत हुई है या फिर धमाके के बाद मौत हुई है, क्या है पूरा माजरा? मामले की अगर बात की जाए हिमांशु, तो दावे तो यही किए जा रहे हैं कि प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत हो गई है। फिलहाल जब से चश्मदीदों के बयान निकलकर सामने आए हैं, इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही दावा कर दिया था कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले थे, इसलिए उनकी जो मौत हुई है उसके पीछे बड़ी साजिश की गई है। ऐसे हालातों में जो चश्मदीदों के बयान है वो हद से ज्यादा अहम हो जाते हैं। आपको बता दें, चश्मदीदों ने खुद बताया है कि 4 से 5 धमाके हुए और धमाकों में अजीत पवार की जान गई है। मतलब अजीत पवार का जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद अजीत पवार घायल थे। फिलहाल चश्मदीदों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से धमाके हुए हैं उसको लेकर जब से खबर निकलकर सामने आई है, तब से पूरा का पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल धमाकों को लेकर चश्मदीदों ने ऐसा क्या कह दिया है जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले बयान को सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। तो सुना आपने, चश्मदीद ने बताया है कि जब प्लेन नीचे आ रहा था तो ऐसा लगा कि वो क्रैश नहीं हुआ है बल्कि लैंड हो गया है। फिलहाल जब नजदीक पहुंचे मदद करने के लिए तो 4 से 5 लगातार एक के बाद एक धमाके हुए हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल जब से इस चश्मदीद का बयान निकलकर सामने आया है, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार शेयर किया जा रहा है। सवाल भी किया जा रहा है कि क्या क्रैश होने के बाद इस तरह के धमाके होना एक साधारण बात है। आपको बता दें हिमांशु, इस बयान को लेकर एक तरफ जहां आम पब्लिक ने सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी तरफ पत्रकार भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पत्रकार हैं विनीता यादव, खबर को शेयर करते हुए लिखती भी हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या समझें। मतलब एक तरफ तो अजीत पवार की मौत को लेकर कई तरह के सवाल हैं, उन सब के बीच उनके प्लेन क्रैश के बाद 4 से 5 धमाके होते हैं। फिलहाल इन धमाकों को लेकर किसी तरह का कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई सफाई क्यों नहीं दी जा रही है, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। और सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि चश्मदीदों का कहना है कि जब प्लेन क्रैश हुआ उस दौरान अजीत पवार की मौत नहीं हुई, बल्कि मौत तो धमाकों में हुई है। खबर निकलकर सामने आई है, जागरण ने बाकायदा इस खबर को बिग हेडिंग में छापा है और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अजीत पवार के विमान में हुए 4 से 5 धमाके हम मदद नहीं कर पाए, चश्मदीदों ने अपनी आंखों से देखा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा मामला पलट गया है। आपको बता दें हिमांशु, जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसमें एक ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है। इस ब्लैक बॉक्स में सारी की सारी जानकारी मौजूद होती है कि आखिर किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा जिसके चलते प्लेन क्रैश हो गया। फिलहाल जब से बयान निकलकर सामने आए हैं, तब से लगातार ब्लैक बॉक्स की जो जानकारी है उसे सार्वजनिक करने की डिमांड की जा रही है। डिमांड ये की जा रही है कि ये बताइए कि महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम जो कि वीआईपी है और उसकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक
शुरू कैसे हो गई और प्लेन में धमाके क्यों हुए हैं। आपको बता दें हिमांशु कि एक तरफ जहां चश्मदीदों के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पायलट की आखिरी बातचीत को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पायलट है उसने मेडे कॉल नहीं किया। मेडे मतलब मदद मांगना। जब भी पायलट को किसी तरह की कोई भी आशंका होती है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, सबसे पहले पायलट चिल्लाता है मेडे मेडे, लेकिन पायलट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा मैं आपको बता दूं, जो पायलट के साथ को पायलट मौजूद थी, उन्होंने कहा ओ शिट, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। तो फिलहाल क्यों मेडे कॉल नहीं की गई, और जब ओ शिट कह सकते हैं तो मेडे मेडे क्यों नहीं चिल्लाया, आप समझ सकते हैं फिलहाल क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस बातचीत को लेकर भी। आपको बता दें हिमांशु कि एक तरफ जहां अजीत पवार की मौत के बाद से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, पब्लिक ने सवाल खड़े किए हैं, चश्मदीदों के बयान वायरल हो रहे हैं, इन सब के बीच अजीत पवार की मौत के ठीक 15 दिन पहले अजीत पवार ने एक फाइल को लेकर दावा किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इन लोगों ने सिंचाई प्रोजेक्ट में लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला करने की कोशिश की, जिसकी फाइल मैंने तब रोक दी थी और वो फाइल अभी मेरे पास मौजूद है। ऐसे हालातों में जब अजीत पवार ने ये बयान दिया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि अजीत पवार और शरद पवार अब एक होने वाले हैं। आपको बता दें हिमांशु, अजीत पवार अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते तो बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हिल जाती, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास अपने अकेले दम पर बहुमत मौजूद नहीं है। ऐसे हालातों में एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे भड़के जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे मेयर पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसी बीच अजीत पवार ने भी अपने अलग तेवर दिखाए। आपको बता दें, जब खबर निकलकर सामने आई कि कैबिनेट मीटिंग से दोनों के दोनों डिप्टी सीएम गायब हो गए हैं, तभी बवाल खड़ा हो गया था। फिलहाल इस बवाल के बाद आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां अजीत पवार की मौत हो गई है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को लेकर खबर यह निकलकर सामने आई है कि उनके 29 के 29 पार्षदों का जो नॉमिनेशन है उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी आर पार की जंग शुरू हो गई है। फिलहाल कितनी तगड़ी ये जंग शुरू हो गई हिमांशु, आपको बता दें इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कह दिया कि हम एकनाथ शिंदे का नामो निशान मिटा देंगे, पहली बात। और दूसरा, मैं आपको बता दूं कि खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब अजीत पवार जरूरी नहीं रहे हैं और अजीत पवार से भी बीजेपी अब अपना छुटकारा पाना चाहती है, पल्ला झाड़ना चाहती है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही तगड़ी खींचतान मची हुई थी। अब इन सब के बीच जो अजीत पवार की मौत हो गई है, इस मौत की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, हादसे की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं उनको लेकर भी बवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें हिमांशु कि भारतीय जनता पार्टी चौतरफा बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अजीत पवार की मौत को 24 घंटे भी नहीं हुए उसके पहले ही ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी है। फिलहाल अगर ये जांच होगी तो अजीत पवार से लेकर जो पिछले कितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं उसको लेकर क्या खुलासे होंगे ये देखना होगा। लेकिन जैसे हालात हैं ऐसे में इतना तो साफ है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खेल अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, चश्मदीदों के बयान ने अजीत पवार की मौत को एक नया ट्विस्ट दिया है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? अजीत पवार की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई है, लेकिन जो धमाके हुए हैं वो क्या अपने आप में संदिग्ध हैं? क्या किसी साजिश की तरफ इशारा जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।